एवरीवन, गुड इवनिंग। एवीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। कल हम लोग देखे थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़े थे और एक रिसोर्स पढ़े थे, एक ज्योग्राफी का चैप्टर उठाए थे रिसोर्स, जिसमें हम लोग पढ़े थे जैव संसाधन अजैव संसाधन होता क्या है। संसाधन जैसे कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनाए जाते हैं, ये मतलब कथन कौन दिए थे, ये सब पढ़े थे कल। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे कि दो संख्याओं पे आधारित पर दो संख्याओं का योग देगा, उसने पहला संख्या भी दे देगा और बोलेगा अब क्या कीजिए कि इसमें से आप क्या कीजिए दूसरा संख्या निकाल के बताइए। ठीक है, तो देखिए हम बनाते हैं। पहला बोर्ड पे सवाल लिखा हुआ है। पहला सवाल क्या है कि दो संख्याओं का योगफल क्या है, 18 है, जिसमें से पहली संख्या ही 20 है, तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करना है। ठीक है, दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो आप मान लीजिए हम यहाँ से जब हल करेंगे तो मानेंगे माना कि पहली संख्या क्या करेंगे, माना कि पहली संख्या बराबर क्या मानेंगे, x मानेंगे। क्या मानेंगे भाई, x मानेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, दूसरी संख्या मानना पड़ेगा। दूसरी संख्या हम मान लिए क्या, y। ठीक है, मान लिए, मैथ है, मानना ही पड़ेगा। ठीक ना। फिर क्या करेंगे, बोला है कि दो संख्या जब योगफल बोले तो जोड़ना है और अंतर बोले तो घटाना है। ठीक है, योगफल बोले तो जोड़ना है और अंतर बोले तो क्या करना है, घटाना है। हम क्या करेंगे, प्रश्न से बोल रहा है, इसमें सवाल में क्या बोला है प्रश्न से कि दो संख्याओं का योगफल 18 यानी x प्लस वाई का मान कितना दिया हुआ, 18 दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें से पहली संख्या, चाहे आप पहली संख्या इसको मानिए, हम तो यहाँ पे पहली संख्या x को मान ही लिए हैं, तो पहली संख्या कितना है भाई, पहली संख्या हमारे पास कितना है, 20 है। तो पहली संख्या जब 20 है तो 20 प्लस कितना करेंगे, y करेंगे, बराबर कितना लिख देंगे, 18 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर जो हमारे पास बायां में अगर जो प्लस में है तो दायां में माइनस होगा, बायां में माइनस है तो दायां में प्लस होगा, इधर गुना में रहे तो इधर भागा होगा, इधर भागा रहे तो इधर गुना होगा। ठीक है, ये रूल आप याद रखिएगा, काम करेगा हर जगह पे। ये देखिए इधर प्लस में, इस प्लस को यहीं पे लिखिए। ठीक है, ये 18 यहाँ प्लस में था, ये भी प्लस में, तो इधर आकर के क्या हो जाएगा, माइनस में 20 हो गया। वाई का मान कितना होगा, वाई का मान -2 होगा। कितना होगा, -2 होगा। ये आपका सही आंसर है। आप अगर जिसको प्रूव करना चाहते हैं तो आप प्रूव करके देख सकते हैं क्या हमारे पास 20 आता है या नहीं आता है। देखिए x प्लस वाई का मान कितना है, x प्लस वाई का मान हमारे पास कितना है, 18 है। कितना है भाई, 18। ये प्रूव हो जाएगा यहाँ से। x का मान हमारे पास कितना था, 20 था, x का मान 20 था, y का मान कितना है, -2 आया। कितना, -2 आया, बराबर 18। ठीक है, 20 में से -2 घटाएंगे तो कितना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 20 में से -2 घटाते हैं तो होगा 18 होगा। कितना होगा, 18 होगा। कितना होगा भाई, 18 होगा। अब देखिए 20 में से 2 जाएगा तो 18 बचेगा। 18 बराबर 18 यानी हम मान लिए कि LHS बराबर क्या हो गया, RHS हो गया। LHS बराबर RHS, इसलिए हमारा ये मानना भी सही था और संख्या भी सही निकल करके आया। ठीक है, तो ये पहला सवाल हो गया। अगर जो आपसे दूसरा सवाल पूछ देता कि बताइए दो संख्याओं का योगफल 140 है, 140/2 है। ठीक है, और पहली संख्या ये बोल देता कि 50/5 है, तो आप कैसे बनाते। तो सिंपल सी तरीका है। सबसे पहले क्या है, दो संख्याओं का योगफल लिखना, x प्लस वाई लिखना है। कितना, x प्लस वाई का मान जो दिया हुआ है 140/2 दिया है। कितना, 140/2 दिया है। ठीक ना, यही तो दिया हुआ है। आप देखिए कि अगर जो हम पहली संख्या जो दिया हुआ है, पहली संख्या जो हम माने x माने, यानी x का मान दिया हुआ है 50/5। कितना दिया हुआ है, 50/5। तो ये 10 से काटेंगे, 10 × 5 = 50 होगा। इसको काटेंगे 70 दूनी 140 हो जाएगा। तो x का मान हमारे पास ये 10 है, प्लस y हो गया, इस 70 हो गया। ठीक है, इधर प्लस में रहा तो इधर y बराबर लिखेंगे 70 माइनस कितना लिखेंगे 10। ये y का मान कितना हो गया, 60। y का मान कितना है, 60। अब इसे प्रूव करना हो तो आप प्रूव कर सकते हैं कि x प्लस वाई का मान कितना था, 70 था। ठीक है, x का मान हमारे पास कितना था, 10 था, y का मान 60 निकालें, बराबर 70। यानी 10 और 60 70 बराबर 70, यानी 70। यानी हम क्या निकाले, LHS बराबर RHS निकाल लिए हैं। ये मानना भी सही था। ठीक है, तो ये दो सवाल हम ये निकाले हैं कि दो संख्याओं का योगफल क्या है, 18 है, तो उसमें पहली संख्या इतना है, तो दूसरी संख्या आप ज्ञात करें। दूसरी संख्या हर हाल में निकल करके आया और प्रूव हो गया कि संख्या क्या था जो हम निकाले हैं, वो संख्या एक्चुअली में क्या है, सही है। ये आपका भी मानना सही है और मेरा भी मानना सही है, ये संख्या सही निकल करके आया। ठीक है, तो अब देखिए जैसे क्लास 10th में ये सवाल जो भी बताए, दो संख्याओं का योगफल और पहली संख्या जो दिया हुआ था, इसी पे एक सवाल है हमारे पास। अगर जो x प्लस वाई बराबर 60 है और x माइनस वाई बराबर 10 है, तो बोलेगा कि x
और क्या बोलेगा x और y का मान ज्ञात करें। x और y का मान ज्ञात करना है। तो आप देखिए कैसे निकालिएगा। सबसे पहली बात आप क्या कीजिएगा कि प्लस माइनस जो है, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ये x और ये x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। x कितना हो गया, 2x हो गया, बराबर लिख दिए। 60 रुपया 10 रुपये कितना होगा, 70 रुपया होगा। ये 2 से काटेंगे तो 35 दूनी 70 कटेगा। x का मान कितना आ गया, 35 आ गया। कितना आ गया भाई, 35 आ गया। अब क्या करेंगे, पुट करेंगे। x का मान मानने थे समीकरण 1, ये समीकरण 2 है। पुट करेंगे समीकरण 1 में x का वैल्यू जब हम पुट करेंगे इक्वल टू 35, तो क्या होगा, जैसे एक में चाहे पुट कीजिए चाहे दो में पुट कीजिए, x प्लस वाई बराबर हमारे पास है 60, ठीक है। तो x का मान हमारे पास है 35 प्लस वाई बराबर कितना लिखे हैं, 60, ठीक है। तो y बराबर लिखेंगे 60 माइनस 35 लिखेंगे, यही तो लिखेंगे 60 माइनस 35। तो y का मान कितना आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब क्या हुआ कि x का मान 35 था, y का मान कितना है, 25। आपको सिद्ध करना हो तो आप सिद्ध कर सकते हैं। देखिए x प्लस वाई बराबर हमारे पास 60 था, x का मान निकाल करके लाए 35 लाए हैं, और y का मान निकाल के लाए 25 लाए हैं, तो इक्वल टू 60 हुआ। यानी जब जोड़ेंगे तो ये 60 इक्वल टू 60 हो जाएगा। यानी LHS बराबर हमारे पास RHS आ गया, ठीक है। अब हमारे पास अगर जो माइनस पे देखना चाहते हैं तो x माइनस वाई का मान कितना है, 10 है हमारे पास। देखिए ये x माइनस वाई का मान 10 है, x का मान हम 35 लाए हैं, y का मान 25 लाए हैं, इक्वल टू 10 हो गया, ठीक है। अब क्या है, 35 में से 25 जाएगा तो 10 इक्वल टू 10, यानी LHS बराबर क्या हो जाएगा, RHS हो जाएगा। LHS बराबर RHS ये निकल करके आ गया। देखिए बिहार बोर्ड में सवाल ऐसा ही पूछेगा कि देखिए x प्लस वाई बराबर 80 है और x माइनस वाई बराबर 20 है, तो बोलेगा x और y का मान ज्ञात करें। आप कुछ नहीं कीजिएगा, अगर जो आपको शॉर्ट फॉर्म में जाना है तो ये दोनों जोड़ करके 2 से भाग देता है। 80 और 20 कितना होगा, 100, यानी 2 से भाग किए तो कितना आ गया, 50। यानी x का मान निकालना हो तो जोड़ करके 2 से भाग दे दिए तो x का मान 50 आ गया। और अगर जो y का मान निकालना हो तो यानी 80 में से 20 घटा करके 2 से भाग दिया, 80 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 60/2। आंसर कितना आ गया, 30। कितना आ गया, 30। अगर जो आपको प्रूव करना है तो आप प्रूव कर दीजिए कि x प्लस वाई बराबर कितना है, 80 है, और x का मान हमारे पास 50 है और y का मान 30 है, बराबर 80 हो गया, ठीक है। 50 और 30 कितना होता है, 80 बराबर 80, यानी LHS बराबर क्या हो जाएगा, RHS हो जाएगा, ठीक है भाई। LHS बराबर RHS हो जाएगा। अगर जो आपको इस पर प्रूव करना है कि x माइनस वाई बराबर 20 है, अगर संतुष्ट नहीं हो रहे हैं तो आप इस पर भी क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। x का मान कितना लाए थे, 50 लाए थे, y का मान कितना लाए थे, 30 लाए थे, बराबर 20। 50 में से 30 जाएगा तो 20 इक्वल टू 20, यानी LHS बराबर क्या आ जाएगा, RHS आ जाएगा, ठीक है। ये आपका प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया। तो ये सब सवाल बिहार बोर्ड में पूछता है और निश्चित है कि पूछेगा, एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। तो आप ध्यान से मतलब पढ़ के जाएं और पढ़ें और बना करके जाएं, ठीक है। और वहाँ भी बैठ करके बनाना ही है, ना कि आप उसका कॉपी देखें, आप तुम्हारा वो कॉपी देखे, आप उसका कॉपी देखे, पता चला दोनों को नहीं पता चला कि आप वहाँ से बना के आए और घर पे बता दिए कि हम इतना नंबर बनाए हैं और रिजल्ट आए तो आपका रिजल्ट सही नहीं आया हो, ठीक ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप ये देख लिए हैं। तो आज की कहानी यहीं तक रखते हैं। अगला कहानी कल हम जब शुरू करेंगे तो इसके आगे हम बताएंगे कि सब सिर्फ शॉर्ट है, एक शॉर्ट फॉर्म में हम बता रहे हैं, हम कोई ज़्यादा वो नहीं बता रहे कि आपको पूरा सीखना ही है। आप सिर्फ नॉर्मल जानिए कि ये सवाल ऐसे बनेगा, आंसर आना है, आंसर ला करके मार्कशीट पर नंबर को दिखाना है, ठीक है। थैंक यू।